हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आई होप कैसे हैं आप लोग, बढ़िया ही होंगे। देखिए, आपको क्लास 12 का पूरा वेब सीरीज मैराथन क्लासेस चला रहा है बहुत जोर शोर में। बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें इतना सॉलिड लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे बहुत आसानी तरीके से समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज एक नए धमाकेदार क्लासेस के साथ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया लेसन है जो कि हर कंपटीशन में पूछे जा रहा है, ठीक है। सिंपल सर्किट, कुछ लेसन में इसे किरचॉफ लॉ के नाम से भी दिया होगा। आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन इसमें समझ में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा देखिएगा अच्छी तरीके से। सरल परिपथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल क्या होता है? I hope do you know that's what is electric cell. Electric cell is a device that can change the electrical energy into a chemical energy into a electrical energy, ठीक है। एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा परिपथ होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक सेल बताया जाता है कि इसमें एक ऐसा बीकर लिया जाता है जिसमें वैद्युत अपघट इलेक्ट्रिक लिक्विड होता है और इसमें दो मेटल्स के प्लेट होते हैं, ठीक है। दो मेटल्स के प्लेट होते हैं, जिंक और एल्युमिनियम ऐसे ले सकते हैं। जब हम इसको वैद्युत अपघट, किससे KMnO4 हो गया, ZnCl2 हो गया, इसके जब घोल में, ठीक है, इसको डुबोते हैं तो एक पर देखा जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, ठीक। और एक पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो आई होप आप समझने का प्रयास किए होंगे इसे। What is electric cell? Electric cell is a device that can change the chemical energy into electrical energy, ठीक है। There is a two electrical metal that is known as the electrode, ठीक है। इसमें दो मेटल्स होते हैं धातु के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे विलयन में डुबोया जाता है, जिस विलयन में डुबोया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है। जब इसको इसमें डुबोया जाता है तो क्या होता है? इसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? एनोड और कैथोड, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में फाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स, विद्युत वाहक बल। देखिए, जब किसी सोर्स को हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे तक की ओर ट्रांसफर होने लगता है। चार्ज क्या होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफर होने लगता है। तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के पास लाने में जो वर्क डन करना होता है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल होता है। जिस चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के पास में लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज द। इसको इसमें और भी पूछा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस है, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होता है?
देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बताया जाता है कि जब कोई दो सिस्टम के बीच में किसी चार्ज को हमें इंटरचेंज करना हो, किसी दो सिस्टम के बीच में दो कोई पार्ट दिया गया, जैसे कोई चार्ज ए पर है, उसको हमें बी पे ले जाना है, चार्ज को ए से बी तक ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, सपोज वी ए है, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा वी ए होगा, यहाँ पे हमें इसको वर्क डन डब्ल्यू ए करना का पड़ रहा है, यहाँ पे ले जाने में उसको हमें वर्क डन डब्ल्यू भी करना पड़ा। तो एक जगह से दूसरी जगह जो चार्ज कर मतलब ट्रांसफर को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, दैट इज आल्सो रिटन एज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध। What is a internal resistance? Do you know that what is internal resistance? When we connect any conductor into an internal source, जैसे हम किसी एसी या डीसी से किसी चालक को तार को अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, इसमें से अगर हम तार को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो चार्ज होते हैं, ठीक है, जो करंट होता है वह हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को, देखिए जैसे सपोज सेल है, सेल हम बना देते हैं ऐसे, अभी ऊपर सेल आपको बनाए हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी वायर को जोड़ देते हैं तो वायर में जो करंट होता है वह पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर मूव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर मूव होता है। बट जो यहाँ केमिकल है, जो ना वैद्युत अपघट जो लिए हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर मूव होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस घोल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है, देखिए जब किसी वायर को किसी सेल से जोड़ देते हैं तो सेल में जो करंट होता है वह पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस इंटरनल में जो घोल के अंदर जो होता है लिप होता है, इसमें जो होता है उसमें करंट क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर मूव होते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, जो मतलब धारा को अपोजिशन करता है, रोकने का प्रयास करता है, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। Kirchhoff's law, that is very important. There are two laws of electric current related to Kirchhoff's law. First, Kirchhoff's law of junction. किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन, संधि का नियम जिसको हम बोलते हैं संधि का नियम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ स्टेट दैट्स द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट दैट इज summation of total energy of electric current of a point that is zero, that means summation I is equal to 0. Suppose there are three more than electric current, suppose I1, I2, I3, I4, I5. According to Kirchhoff's law, the electric current which is gone to जंक्शन, मतलब जहाँ पे संधि पर जहाँ वैद्युत धारा जाती है, मतलब संधि की ओर जो आने वाली वैद्युत धारा होती है दैट इज द पॉजिटिव, और जो संधि से दूर जाती है, संधि से दूर जाती है दैट इज नेगेटिव। तो ड्यू टू लॉ ऑफ किरचॉफ्स वी कैन राइट दैट्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। देखिए जो बाहर क्यों जा रहा है वो माइनस में होगा, ठीक है, I5 इक्वल टू 0, टोटल सम 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें मिल जाएगा I1 प्लस I2, जो माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, I3 प्लस I4 प्लस I5। दैट इज द किरचॉफ्स
लॉ ऑफ जंक्शन, किरचॉफ का संधि का नियम होता है, मतलब जितना संधि की वैद्युत धारा आती है ठीक उतना ही वैद्युत धारा दूर जाती है। ठीक है। सेकेंड है किरचॉफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बॉक्स लॉ होता है। ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ स्टेट दैट सपोज इन ए सर्किट that is closed, suppose electric difference E1, resistance R1 R2, इसमें करंट जो है वह I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस लॉ द टोटल value of electric currents in which the connected to resistance summation of multiple of electric current and resistance that is equal the summation of electric potential capital E। summation I r equal to summation of E। ठीक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स भी हैं। आई होप आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो समझ भी लेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सीरीज में लेकर के चलेंगे। ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हम अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जो इसमें टॉपिक है, हर टॉपिक हम लोग टच करेंगे। ठीक है। हर टॉपिक को टच करने के बाद न्यूमेरिकल को भी लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है। डेरिवेशन के साथ साथ। तो आई होप कुछ और इसमें टॉपिक हैं जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कुछ टॉपिक इधर का अगर क्लियर हो गया होगा देख लीजिएगा, या फिर अगर इधर तक कैमरा यूट कर रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन का नियम। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीटस्टोन स्टेट्स दैट देयर इफ देयर आर 4 रेजिस्टेंस connected with a external types of the resultants of ratio of two bisectors resistance that is always equals। देखिए इसमें सबसे पहले व्हीटस्टोन ने बताया कि अगर 4 प्रतिरोध को किसी 4 प्रतिरोध को अगर हम एक विशेष विधि द्वारा अटैच करें किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा द्वारा। ठीक है। सपोज बॉक्स 1 और बॉक्स 2 जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं इस प्रकार से, देखिए इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस इस प्रकार से जोड़ा गया है कि अगर यह संतुलन की स्थिति में हो, क्या हो, बैलेंस की कंडीशन। बैलेंस कब होगा? बैलेंस की कंडीशन बताया जाता है कि अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स ये बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में होगा तो जो बीच में कनेक्टर लगाया गया है इसको नाम ऐसे रख सकते हैं ए बी सी डी। तो बी डी के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, देयर इज नो करंट फ्लो इन कंडीशन ऑफ बी डी। ठीक है। तो देख लीजिएगा फर्स्ट बॉक्स में अगर हम देखें बॉक्स नंबर 1 में तो रूल लगाएगा तो देखिए इसमें अगर हम करंट आई फ्लो कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाए I1 और इधर I2 चला जा रहा है। ठीक है। तो जाएगा I1 मल्टीप्लाई P माइनस I2 मल्टीप्लाई Q इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट कार्य नहीं कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसे I1P इक्वल टू I2Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बॉक्स नंबर 2 में अगर देखें तो वहाँ भी क्या होगा I1 मल्टीप्लाई R माइनस I2 मल्टीप्लाई यस इक्वल टू 0, या I1R बराबर I2S। इक्वेशन नंबर 2। 1 में 2 का डिवाइड कर लीजिए, 1 में 2 का डिवाइड कर लेंगे, I1 कैंसिल हो जाएगा,
P upon Q is equal to R upon S. That is the necessary and sufficient condition for Wheatstone's ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज लॉ इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिज के आकार का होता है। ठीक है, इसमें मेन टॉपिक क्या है? मेन यही है कि अगर ये दोनों रेशियो जो कंजस्टेड, जो दोनों एक दूसरे के पास जुड़े हुए हैं, इन दोनों का रेशियो और क्या है? सेम है। सेम दैट मीन्स यह बैलेंस कंडीशन में होगा, और बैलेंस कंडीशन के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका रेशियो और इसका रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक दो टॉपिक्स और हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो पे आप बने रहिएगा, बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं इसमें, और हर टॉपिक को सिंपली लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी बच्चे जो IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड UP बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु। मीटर सेतु इज ए डिवाइस दैट कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो कोई मतलब कोई भी सर्किट लिया है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि L साइज के दो मेटल्स होते हैं, इसमें एक 100 सेंटीमीटर का वायर लगा होता है। और जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, उसको यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? 100 माइनस L हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि टोटल जो उसकी लेंथ होती है AB वो 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो देखिए बाय रूल ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का सूत्र आपने पढ़ा होगा ऐसे, रो इक्वल टू RA अपॉन L। ठीक है, तो अगर यहाँ से प्रतिरोध R निकालें क्या हो जाएगा? रो इंटू L अपॉन A हो जाएगा, ही ना। तो अगर हम रेजिस्टेंस बिटवीन AC निकालें, इनके बीच में रेजिस्टेंस क्या लगा है? P इक्वल टू रो L अपॉन E हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही रेजिस्टेंस BC के बीच में निकालें, BC के बीच में क्या Q है? रो इंटू 100 माइनस L अपॉन E हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन टू डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 हमें मिल जाएगा P बाई Q। रो से रो अपॉन ए से रो अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L अपॉन 100 माइनस L बाई व्हीटस्टोन। P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो इस हम P बाई Q के साथ R बाई S रख सकते हैं, R अपॉन S इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। यहाँ से S की वैल्यू हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा R 100 माइनस L अपॉन L। दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाई मीटर ब्रिज। ठीक है, इस तरीके से आपके टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और टॉपिक्स है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें निमित्ता तो थोड़ा कम आता है, बट पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से आते हैं। देखिए विभवमापी जिसे बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस दैट कैन फाइंड बोथ ऑफ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिससे हम दोनों चीज़ फाइंड कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध दोनों की गणना की जाती है। एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसको बताया गया कि इसमें एक 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। ठीक है, जिसमें सेल, स्विच और प्रतिरोध रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। इसमें गैल्वेनोमीटर जी लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक को फाइंड करता है। इसमें एक जॉकी होता है। बताया जाता है जब इसको हम जे पे स्पर्श कराते हैं, J1 पे स्पर्श कराते हैं, J2 पे स्पर्श कराते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 100 सेंटीमीटर का तार एसी होता है, ये भी कुछ ऐसे ले सकते हैं, जिसके वन साइडेड जो होता है सेल हम कर देते हैं स्विच और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है। सेकेंड साइड में जो होता है गैल्वेनोमीटर जी लगा दिया जाता है, जिससे करंट की हम मेजरमेंट करते हैं किस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। बताया जाता है कि जब एसी के बीच किसी बिंदु जे पर स्पर्श कराया जाता है, तो मतलब किसी बिंदु G1 पे स्पर्श कराया जाता है, उस कंडीशंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत लो होता है, जिसके कारण से जो ग्राफ होता है वह एक की ओर डाउन होता है। ठीक है, जब इसको J2 पे स्पर्श कराया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि जो इनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हाइयर होता है, इनके बीच में जो ग्राफ होता है वह ग्रेटर देन होता है, बी की ओर बेंड होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि J1 और J2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट J होगा जहाँ पे इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। उस बिंदु पॉइंट J पे जो होता है इसकी वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो बताया था यदि इसकी लंबाई सपोज यहाँ से यहाँ तक हम L1 ले लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक लंबाई L2 ले लिए, तो ये जो होता है इस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके लंबाई L पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है K1/K2 = L1/L2, इसी को ऐसे E1/E2 = L1/L2। ठीक है, आई होप आपको यह लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने बीच में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा।